आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। सबसे पहले एक अपील। श्रोताओं, कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रतिभावान युवाओं की ताकत से भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। 21 मार्च से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर शुरू होगी चना, मसूर और सरसों की खरीदी। प्रदेश में बिखरे उल्लास और उमंग के रंग। 2 वर्ष बाद हर्षोल्लास के साथ खेली गई होली। और ठंड हुई विदा, दिन में तीखी धूप से चढ़ा पारा, रात में भी होने लगा गर्मी का एहसास। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रतिभावान युवाओं की ताकत से राष्ट्र आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। मलयाली दैनिक मातृभूमि के वर्ष भर चलने वाले शताब्दी वर्ष समारोह की वर्चुअल माध्यम से शुरूआत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में अभूतपूर्व सुधारों ने भारत को इतना सशक्त राष्ट्र बना दिया है जो घरेलू और वैश्विक जरूरतें भी पूरी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व भारत को बड़ी आशा से देख रहा है और महामारी से निपटने में भारत ने अनेक प्रयास किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि मीडिया ने विभिन्न सरकारी योजनाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर मातृभूमि अखबार ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रदेश में किसानों से चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी सोमवार 21 मार्च से प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि भारत सरकार से प्रदेश को चना 8,71,000 मैट्रिक टन, मसूर 1,67,000 मैट्रिक टन और सरसों 3,48,935 मैट्रिक टन खरीदी लक्ष्य की अनुमति प्राप्त हुई है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि नंबर आने पर अपनी फसल खरीदी केंद्र लेकर पहुंचें। प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के रंगों का त्योहार होली आज देश विदेश में मनाया गया। यह त्योहार वसंत के उल्लास का प्रतीक है। प्रदेश में भी रंगों का पर्व होली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होली का पर्व मुख्यमंत्री निवास में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, नागरिकों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ सम्मिलित होकर उल्लासपूर्वक मनाया। इस अवसर पर परस्पर गुलाल लगाकर बधाइयों का आदान प्रदान हुआ। उधर इंदौर में जिले में भी आज रंगोत्सव पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इंदौर जिले में आज रंगों का पर्व धुलेंडी पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर गली और मोहल्लों में रंगों से सराबोर टोली को देखकर पर्व के उल्लास का अंदाज लगाया जा सकता था। इसके पूर्व कल इंदौर शहर के राजवाड़ा पर 294 वर्षों से चली आ रही होलकरकालीन परंपरा का निर्वहन करते हुए होलिका का दहन किया गया। इसके बाद अनेक स्थानों पर होलिका दहन हुआ। धुलेंडी का पर्व समाप्त होते ही शहर में सभी मार्गों की सफाई के साथ साथ रंग पंचमी की गेर की तैयारी शुरू हो गई है। कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों के अंतराल के बाद निकलने वाली इस विश्व प्रसिद्ध गेर में 5 लाख से अधिक हुरियारों के शामिल होने की संभावना है। इस गेर में मिसाइल, पिचकारी और जल टैंकरों के माध्यम से 100 से 200 फीट तक की ऊंचाई तक रंगों की बौछार की जाती है, जो गेर में शामिल हुरियारों और मार्ग के दर्शकों को रंगों से सराबोर कर देती है। जिला प्रशासन गेर मार्ग में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए 30 ड्रोन कैमरे, 200 से अधिक सीसीटीवी और 30 वीडियो कैमरे लगाएगा। इसके अलावा 3000 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती भी की जाएगी। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज रंगों का पर्व होली का त्यौहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस दौरान बच्चों और युवाओं में रंग के इस त्यौहार को लेकर जोश का और उत्साह का माहौल देखा गया। उधर बैतूल जिला मुख्यालय पर भी युवाओं की टोलियां जगह जगह डीजे साउंड पर नाच गाकर होली मनाती दिखाई दी। युवाओं में खासतौर पर होली की काफी धूम देखी गई। शहडोल में सुबह से ही सड़कों पर रंग नजर आने लगा था। गलियों में लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलते दिखाई दिए। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल एवं पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने बच्चों के साथ मनाया रंगों का त्यौहार। अधिकारियों ने वृद्धाश्रम पहुंचकर गुलाल लगाकर बुजुर्गों से आशीर्वाद भी लिया। शिवपुरी में बच्चों और युवाओं में रंग के इस त्यौहार को लेकर जोश का और उत्साह का माहौल देखा गया। 2 साल के कोरोना काल के बाद इस बार होली के पर्व पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। आगरमालवा में सुबह से ही बच्चों ने रंग बिरंगी पिचकारियों को लेकर होली खेली। वहीं विभिन्न समाजजनों द्वारा लोगों के घरों पर जाकर होली की शुभकामनाएं दी। जिले के लिंगोड़ा गांव स्थित हनुमान मंदिर पर 1 दिवसीय मेला व चूल उत्सव का आयोजन किया गया। सतना, खंडवा और धार जिलों में आज होली का पर्व हर्ष उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही हुरियारों के दल होली खेलते हुए नजर आए। बच्चों में होली को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। अशोकनगर जिले के करीला में प्रतिवर्ष रंग पंचमी पर विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष यह मेला 21 मार्च से 3 दिन तक आयोजित किया जाएगा। अब खबर मौसम की। माना जाता है कि होली के बाद ठंड का मौसम पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसका असर प्रदेश में भी दिख रहा है। जहां दिन में तीखी धूप से पारा चढ़ गया है, वहीं कई जिलों में रात के समय भी गर्मी का एहसास होने लगा है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक तापमान नर्मदापुरम में 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम रात का तापमान मंडला और खजुराहो में 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में रतलाम, शाजापुर, खरगोन, धार, खंडवा और राजगढ़ जिले में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं नर्मदापुरम जिले में लू तीव्र गति से चल सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 277 करोड़ 48 लाख का बजट मंजूर किया गया है। इस बजट में 24 लाख रुपए की लागत से 3 शोध पीठ स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। गुना में मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई कर खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए, जिन्हें जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया। इंदौर में दाल और खाद्य प्रसंस्करण मशीनों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 24 मार्च से आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में चीन, जापान, तुर्की सहित 100 से अधिक देशों की कंपनियां अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगी। छतरपुर कलेक्टर ने जिला अस्पताल की बुनियादी सुविधा को और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण बेरोजगार प्रशिक्षार्थियों को महिला टेलर प्रशिक्षण का 30 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम गुना में 15 मार्च को संपन्न हुआ। इंदौर के विधानसभा क्रमांक 3 में 40 सरकारी विद्यालयों में विधायक निधि से स्मार्ट क्लास बनाई जाएगी। हर स्मार्ट क्लास में 5 कंप्यूटर लगाने की योजना है। शहडोल में एक बड़ी चोरी के आरोप में अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 सदस्य दिल्ली, गाजियाबाद और बुलंदशहर से गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि आरोपी फरार हैं। शिवपुरी जिले के पिछौर में तहसीलदार द्वारा जांच के दौरान फर्जी गेहूं पंजीयन किए जाने पर एक व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रतिभावान युवाओं की ताकत से भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। 21 मार्च से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर शुरू होगी चना, मसूर और सरसों की खरीदी। प्रदेश में बिखरे उल्लास और उमंग के रंग। 2 वर्ष बाद हर्षोल्लास के साथ खेली गई होली और ठंड हुई विदा। दिन में तीखी धूप से चढ़ा पारा, रात में भी होने लगा गर्मी का एहसास। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।